अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे 45 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है वो चल रही थी और फाइनली आज मैं उसकी बिल्कुल लास्ट वीडियो बना रही हूँ, जिसके अंदर हमारी ये सीरीज़ जो है आज कंप्लीट हो जाएगी। वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, इसलिए मैं जो है चाह कर भी अपलोड नहीं कर पाती चीज़ें, वीडियोज़ वगैरह जो है वो चैनल पर अपलोड नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं फ़ौरन आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह जो है वो बनाने की कोशिश करती हूँ और उन्हें फिर चैनल पे अपलोड कर लेती हूँ। अच्छा, तो देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 41 हमसे क्या कह रहा है। टाइम बचाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फोल्डर वगैरह क्रिएट करने में, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी पाँचों सवाल जो हैं इस फाइल के अंदर फ़ाइल भी बना ली है। मैंने जो ज़रूरी फ़ाइल्स बनानी थी वो भी मैं बना चुकी हूँ। मैंने पहले main.ts की फ़ाइल बनाई, फिर मैंने पैकेज की और ts config की फ़ाइल बनाई। और इसकी कमांड आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। ts config की फ़ाइल बनाने के लिए हमारे पास कमांड होती है tsc-init, और पैकेज की फ़ाइल बनाने के लिए हमारे पास कमांड होती है npm स्पेस init स्पेस -y। तो ये मैं जो है वो फाइल्स भी क्रिएट कर चुकी हूँ। प्लस मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी जो हैं वो पहले से ही कॉपी पेस्ट कर लिए थे ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। तो बग़ैर देर किए फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 41 को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 41 हमसे क्या कह रहा है। मैजिशियंस मेक अ एरे ऑफ मैजिशियंस नेम। आपको जादूगरों के नाम का, मैजिशियंस के नाम का एक एरे बनाना है। पास द एरे टू अ फंक्शन कॉल्ड शो मैजिशियंस। और उसके अंदर आपने क्या करना है, एक फंक्शन जो है वो पास करवाना है शो मैजिशियंस के नाम से, विच प्रिंट द नेम ऑफ ईच मैजिशियंस इन द एरे। जो कि क्या करेगा, आपके एरे के अंदर मौजूद तमाम मैजिशियंस के नाम को प्रिंट करवाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है भाई, हमें वेरिएबल बनाना है लेट मैजिशियंस नेम से, लेट मैजिशियंस, और आगे हम दे देते हैं, हमें हटाना पड़ेगा, ये हमारे पास अलाउ नहीं करता। हम अपने वेरिएबल के आगे इसको शो नहीं कर सकते। अच्छा जी, मैजिशियंस ये हमारे पास क्या होगा भाई, टाइप इसकी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और ये हमारे पास खुद में क्या होगा, एक एरे होगा इजिकल्स टू, और ये हमने एरे दे दिया। एरे के अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा, म्यूजिशियंस के नेम जो है वो स्टोर करवाने पड़ेंगे। तो लेट सपोज मैं स्टोर करवा लेती हूँ अली, उसके बाद मैं करवा लेती हूँ मुस्तफ़ा, उसके बाद मैं करवा लेती हूँ हैदर, उसके बाद मैं करवा लेती हूँ हम्माद, और उसके बाद मैं करवा लेती हूँ इसमें लास्ट नेम सुहेल। आई थिंक 5 नाम जो हैं वो इनफ है। ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या किया है, 5 नाम स्टोर करवा दिए। उसके बाद मैंने क्या करना है भाई, फंक्शन बनाना है। मुझसे फंक्शन बनाने का कहा जा रहा है, कौन सा फंक्शन बनाना है, शो म्यूजिशियंस के नाम से। तो फंक्शन बनाने के लिए हम फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो हमने फंक्शन का कीवर्ड लेके, अभी हमसे मांग रहा है नेम, कि भाई आपके इसका नेम क्या होगा। तो मैं इनसे कह रही हूँ कि भाई मेरे फंक्शंस का नाम दे दो शो मैजिशियंस। ठीक है, शो मैजिशियंस जो है वो इसका नाम दे दो। पैरामीटर में इसके अंदर कुछ भी नहीं दे रही, जस्ट मैं इसको क्या करवाऊँगी, अब इसके अंदर लूप चला के रिटर्न करवाऊँगी अपने एरे को। मैंने कहा कि भाई फॉर लेट ए ऑफ, और साथ में अब मैं अपने इस वेरिएबल का नेम दे दूँगी, क्या है भाई, म्यूजिशियंस नेम। ठीक है, तो क्या कर दो फिर, लॉग के अंदर प्रिंट करो। किसको प्रिंट करना है भाई, हमें लॉग के अंदर हमें प्रिंट करना है म्यूजिशियंस नेम को। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये सिंपल सी कोडिंग थी हमारी, मैजिशियंस नेम। ठीक है, और उसके बाद मुझे आखिर में आके क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करवाना है बाहर, क्योंकि ये मुझे रिटर्न क्या करेगा भाई, रिटर्न ये मुझे ये करेगा, म्यूजिशियंस नेम जो है ये रिटर्न करेगा। और बाहर आके मैं क्या करूँगी, अपने फंक्शन को कॉल करवाऊँगी। कॉल करवाने का तरीक़ेकार क्या होता है कि हम अपना फंक्शंस का नेम लिखते हैं और राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। राउंड ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि हम इसको कॉल करें। अब क्या होगा, हमारे ये जो हमारा एरे है, हमने पहले एक एरे बनाया, उसके अंदर हमने मैजिशियंस के नेम जो है वो स्टोर करवा दिए। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया और फंक्शंस के अंदर हमने क्या कर दिया, लूप चलाई, और लूप के अंदर हमने क्या करा, एक के अंदर मैजिशियंस नेम को स्टोर करवा दिया 1 बाय 1 लिस्ट बना के। और फिर हमने कंसोल के अंदर प्रिंट करवा दिया म्यूजिशियंस
नेम को। ये सारा काम तो यहाँ हो रहा है, फंक्शन तो परफॉर्म होगा, लेकिन ये हमें आउटपुट कब देगा, जब हम बाहर इसको कॉल करेंगे, क्योंकि जब भी हमें आउटपुट चाहिए होता है फंक्शन से तो हमें उसको कॉल करना पड़ता है। तो इसलिए हमने बाहर आके अपने फंक्शन को कॉल कर लिया, और ये हमारा जो है फंक्शन, अब चला कर देखते हैं कि क्या हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, रन करती हूँ, प्लस TSC नोड मेन डॉट जेएस। तो ये इसने मुझे क्या दे दिया भाई, मेरा फंक्शन जो है वो मुझे प्रिंट करवा दिया। अच्छा, इसने मुझे प्रिंट जो है डायरेक्ट करवा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे मुझे 1 बाय 1 अगर प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे एरे का साइन देके ए, क्यों, क्योंकि मैंने इसको किस में स्टोर करवाया है, ए में स्टोर करवाया है। अच्छा सॉरी, ये काम तो हम यहाँ कर नहीं सकते, ये तो हमसे आर्ग्यूमेंट मांग रहा है ना, तो हम इसको आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। यहाँ पे हम मैजिशियन नेम को नहीं प्रिंट करवाएंगे, ये तो अपना हमारा एरे प्रिंट करेगा। हम यहाँ पे जस्ट ए को प्रिंट करवाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने इनको लिस्ट बना के किसके अंदर स्टोर करा है, ए के अंदर स्टोर किया है। तो हम यहाँ पे आप कंसोल के अंदर किसको चला देंगे, ए को प्रिंट करवा देंगे। तो बाहर से चला कर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किया क्लियर, उसके बाद हमने किया TSC, कंपाइल हो जाएगी हमारी फाइल, साथ में हमने नोट चला दिया, और ये हमारे पास वन बाय वन सारे के सारे मैजिशियंस के नेम जो है वो प्रिंट हो गए। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर, हमें बस यही करना था। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42। और 42 के अंदर देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 42 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रेट मैजिशियंस, ठीक है, अजीम मैजिशियंस के नाम से जो है फंक्शन बनाना है, हमने प्रोग्राम बनाना है। स्टार्ट विद अ कॉपी ऑफ योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज 39। आपने एक्सरसाइज 39 गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 41 ही कहना चाह रहे हैं ये, क्योंकि मैजिशियंस का काम हमने कहाँ किया है, क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर किया है। तो ये कह रहे हैं कि आपने इसी प्रोग्राम से स्टार्ट करना है। राइट अ फंक्शन कॉल्ड मेक ग्रीट, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है ग्रीट के नाम का, और फिर उसके बाद मॉडिफाइज द एरे ऑफ मैजिशियंस बाय एडिंग द पैराज द ग्रीट और टू ईच मैजिशियंस नेम। और फिर हर मैजिशियन नेम के साथ आपने क्या करना है, एक ग्रीट का मैसेज प्रिंट करवाना है। कॉल शो मैजिशियंस टू सी दैट द लिस्ट हैज़ एक्चुअली बीन मॉडिफाइड, और फिर आपने ये भी देखना है कि आपकी जो लिस्ट है वो मॉडिफाई हो गई हो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यही वाला सेम अपना पूरा उठाएंगे एरे, और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे कॉपी। बस हमें वेरिएबल का नेम हम सेम नहीं दे सकते, इसलिए हमें इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो हम इसको नेम्स कर देते हैं, ठीक है, मैजिशियन नेम्स कर दिया हमने, अपने वेरिएबल को चेंज कर दिया, तो अभी हमें कोई मसला नहीं करेगा। उसके बाद हमें क्या करना है भाई, फंक्शन बनाना है। फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नाम देना पड़ता है। तो क्या है हमारे पास, फंक्शन का नेम हमारे पास क्या है भाई, शो मैजिशियंस ही है, और यहाँ पे हमें जो वो देना है 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। जिस तरह हम वेरिएबल नहीं दे सकते, इसी तरह हम फंक्शंस भी सेम नाम की कॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर हम वेरिएबल यहाँ पे क्या दे देते हैं भाई, ग्रीट का वेरिएबल दे देते हैं, आई मीन पैरामीटर दे देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैरामीटर देते हैं ग्रीट। ग्रीट की टाइप क्या होगी भाई, हमारे पास स्ट्रिंग होगी, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, अब हमने क्या करना है, रिटर्न के अंदर हमने वही लूप चलानी है। हम कह देते हैं लेट आइटम्स, इस बार हम आइटम्स रख रहे हैं इसका नाम, ठीक है, आइटम्स ऑफ, और उसके बाद क्या दे देंगे हम अपने वेरिएबल का नेम, मैजिशियंस नेम्स कर दिया अब हमने, तो हम इसको क्या दे देंगे, मैजिशियन नेम्स दे देंगे। और यहाँ पे हम करेंगे लॉग के अंदर हमें प्रिंट करना है भाई, क्या प्रिंट करना है हमें, एक ग्रीट मैसेज प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे देंगे सबसे पहले तो ग्रीट, ठीक है, जो हमारा पैरामीटर है, ग्रीट देना है। और ग्रीट देने के बाद हमने इसको क्या वो करवाना है, इसके अलावा आइटम्स को प्रिंट करवाना है, ठीक हो गया, ग्रेट लिख दिया मैंने ग्रीट की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया भाई, आर्ग्यूमेंट दे दिए। आर्ग्यूमेंट में अंदर हमने क्या कहा कि भाई ग्रीट जो है वो प्रिंट करवाओ और साथ में आइटम्स प्रिंट करवाओ। आइटम्स के अंदर कौन है, आइटम्स के अंदर हमारा ये पूरा एरे है जो लिस्ट बन के स्टोर हुआ है। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे बाहर जब मैं कॉल करूँगी इसे, तो मुझे पैरामीटर जो है, पैरामीटर की क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी।
तो मुझे ग्रीट जो है वो देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगी शो मैजिशियंस 1, और फिर उसके बाद अभी मुझसे क्या मांगेगा, आर्गूमेंट। ये देखें मुझे कह भी रहा है कि भाई शो मैजिशियंस 1 ग्रीट स्ट्रिंग, आर्गूमेंट हमें देना है। स्ट्रिंग हम किस में देते हैं भाई, हम स्ट्रिंग देते हैं अपने कोटेशन के अंदर, तो हम दे देंगे हेलो, बल्कि हम यहाँ पे बैकटिक से भी यूज़ कर सकते नहीं, यहाँ पे हमें क्योंकि सिर्फ ग्रीट ही देना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो और साथ में कॉमा लगा के हम लिख देते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू मिस्टर, हाउ आर यू मिस्टर। और आगे मिस्टर के आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 ये नेम प्रिंट हो जाएंगे। चला के देखते हैं कि क्या हमारा ये वर्क कर रहा है। तो पहले हम करेंगे इसे कंपाइल करने के बाद हम चलाएंगे नोड, और ये देखें ये हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है, और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर, कि हमारे पास ग्रीट के मैसेज के साथ हमारे पर्सन नेम जो है वो प्रिंट हो गए। हेलो हाउ आर यू मिस्टर अली, हेलो हाउ आर यू मिस्टर मुस्तफ़ा, हेलो हाउ आर यू मिस्टर हैदर, हाउ आर यू मिस्टर हमाद, एंड हाउ आर यू मिस्टर सुहेल। तो ये भी हमारे पास सिंपल सा एक मैसेज था, जिसके अंदर हमें जस्ट क्या करना था, ग्रीट का मैसेज जो है वो अपने मैजिशियंस को प्रिंट करवाना था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। एक्सचेंज मैजिशियंस, हमने मैजिशियंस को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। स्टार्ट विथ योर वर्क फ्रॉम एक्सरसाइज 40, आपने अपनी एक्सरसाइज 40 से अपना वर्क को स्टार्ट करना है। कॉल द फंक्शन मे ग्रीट, और उसके बाद आपने क्या करना है, फंक्शन बनाना है ग्रीट का विथ अ कॉपी ऑफ द एरे ऑफ मैजिशियंस नेम, मैजिशियंस नेम के एरे की कॉपी करनी है। बिकॉज द ओरिजिनल एरे विल बी अनचेंज, क्योंकि ओरिजिनल एरे जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। रिटर्न द न्यू एरे एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट एरे, आपने जो रिटर्न करवा रहे हैं एरे वो आपका एक दूसरे एरे के अंदर स्टोर होना चाहिए। कॉल शो मैजिशियंस, उसके बाद आपने अपने फंक्शन को कॉल करना है विथ ईच एरे और टू शो दैट यू हैव वन एरे ऑफ द ओरिजिनल नेम, और वो फंक्शन क्या करेगा, आपके ओरिजिनल नेम यानी एरे के ओरिजिनल नेम को शो करेगा। एंड वन एरे विद द ग्रीट एडेड टू ईच मैजिशियंस नेम, और दूसरा एरे के अंदर क्या करेंगे, आप अपनी ग्रीट को मैजिशियंस के नेम के साथ प्रिंट करवाएंगे। मैंने यहाँ सही लिखी थी ग्रीट की स्पेलिंग। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है भाई, हमें स्टार्ट करना है अपने इसी वाले वेरिएबल के साथ। तो हम इसको क्या करते हैं, यहीं से करते हैं कॉपी, और इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं आके पेस्ट। अभी हमें फिर से मसला करेगा, तो हम इसको 1 दे देंगे। अब चेंजिंग हमें थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, अगर हम चेंजिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई, हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा, बल्कि वो हमें एरर देगा। अच्छा, ये हमने बता दिया भाई कि हमारे जो मैजिशियंस हैं वो ये हैं। उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, अगेन एक और वेरिएबल बना रही हूँ, लेट मैजिशियंस नेम्स कॉपी का, मैजिशियंस नेम्स और साथ में कॉपी। ठीक है, ये क्या है भाई, मेरा मैजिशियंस नेम कॉपी का एक दूसरा एरे मैंने बना लिया। इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं कह दूँगी कि भाई ये क्या है, इक्वल कर दूँगी मैं इसको किसके, एरे हम किस में बनाते हैं, कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब मैं लगाऊंगी इसके अंदर 3 डॉट्स। 3 डॉट्स का क्या मतलब होता है कि भाई कंटिन्यू रहेगा, ये क्या रहेगा, ये मेरा काम जो है ये कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद मैं अब मुझे बनाना है फंक्शन, तो अब मैं कॉल करूँगी फंक्शन को, और फंक्शन क्या बनाऊँगी मैं, शो मैजिशियंस का ही बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने शो मैजिशियंस 1 की जगह अब मैं इसको बना लेती हूँ शो मैजिशियंस 2, और इसके अंदर अभी मुझे क्या क्या देना है भाई, मुझे ग्रीट देनी है जो कि क्या होगी, स्ट्रिंग ही होगी। तो मैं इसके अंदर पैरामीटर पास करूँगी ग्रीट, और टाइप इसकी दे दूँगी स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, रिटर्न ये मुझे फंक्शन क्या करवाएगा, रिटर्न के अंदर मैं इसे कह रही हूँ लेट, मैंने एक वेरिएबल बनाया है इसके अंदर लेट विथ ग्रीटिंग के नाम से, लेट विथ ग्रीटिंग्स के नाम से मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल बना दिया, और वेरिएबल को बना के मैंने क्या कर दिया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इस पर लगाऊंगी फोर लूप चलाऊंगी। मैंने कहा 4, और उसके बाद मैंने कहा लेट, मैं यहाँ कुछ भी दे सकती हूँ नेम, तो मैंने दे दिया ए ऑफ, और साथ में अब मैं अपने वेरिएबल का नाम यानी कि मुझे क्या देना है, अपने
एरे को कॉल करवाना है, तो मैंने दिया मैजिशियंस नेम 1। और आगे अब मुझे क्या करवाना है, इसको मैजिशियंस नेम 1 देने के बाद अब मैं कह रही हूँ विथ स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि ये वाला मेरा जो एरे है ये क्या है भाई, ये जो मेरा वेरिएबल है ये बिल्कुल खाली है। मैंने कहा विथ स्ट्रिंग प्लस या इक्वल हो, प्लस या इक्वल हो जाए किसके भाई, बैकटिक्स लगाई मैंने, साथ में दिया अपना $, डॉलर साइन के साथ कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने दे दिया अपना ग्रीट, और साथ में मैंने उससे क्या दे दिया भाई, ग्रीट के साथ दूसरा, सॉरी अगेन $, कर्ली ब्रेसेस, और अब मैं इसको नाम दे दूँगी ए का। ठीक है, ए का। तो यहाँ पे क्या कर दो भाई, विथ ग्रीटिंग्स के अंदर मैंने क्या कहा, विथ ग्रीटिंग के अंदर प्लस कर दो, प्लस करके इक्वल कर दो। क्या चीज़ इक्वल कर दो भाई, ग्रीट, जो भी मेरा मैं मैसेज दूंगी उसे ग्रीटिंग का वो, और साथ में ये ए क्या है हमारा, ये एरे है जो कि क्या हुआ है, लिस्ट बन के इसके अंदर स्टोर हुआ है। तो मैंने इसको इसके बराबर कर दिया। अब जब मुझे इसको प्रिंट करवाना होगा तो मैं क्या करवाऊँगी, मैं जस्ट अपने इस वेरिएबल को कॉल करूँगी। अब मैंने क्या कहा कि भाई रिटर्न में मुझे दो, रिटर्न करो, मुझे क्या रिटर्न करो, विथ ग्रीटिंग वाला जो मेरा वेरिएबल है ना, उसकी जो वैल्यू हो वो मुझे रिटर्न कर दो। ये मैंने एक सिंपल सा एक यहाँ पे प्रोग्राम बना दिया। उसके बाद मैंने कहा लेट माई ग्रीटिंग इज इक्वल हो किसके भाई, शो मैजिशियंस 2 था, हमने इसको 2 का नाम दिया था। तो मैंने क्या कहा, शो मैजिशियंस 2, और अब मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इस ग्रीट की वैल्यू देनी पड़ेगी, आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या कह दिया, इसका आर्ग्यूमेंट मैंने दे दिया इसको हेलो, मैंने इसका आर्ग्यूमेंट दे दिया इसको हेलो। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने आके कहा लेट माई एरे, और इसको मैंने इक्वल कर दिया किसके भाई, माई ग्रीटिंग, और उसके साथ मैं लगाऊंगी अब डॉट स्प्लाइस का मेथड। स्प्लाइस का मेथड हमारे पास क्या करता है भाई, स्प्लाइस का मेथड हमसे पूछता है कि भाई हमें अगर बीच में किसी को ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्प्लाइस का मेथड जो है वो देते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या देने हैं, बीच में मुझे गैप्स देने हैं। मैं चाह रही हूँ कि भाई बीच में जो है वो, सॉरी स्प्लाइट का नहीं, स्प्लिट का मेथड लगाना है मुझे। स्प्लिट का मेथड मैंने लगाया और मुझे बीच में क्या देना है भाई, गैप देना है। स्प्लिट क्या करता है, हमारे एरे को बीच में एक एक चीज़ के अंदर तोड़ देगा। ये जो एरे है ना जो एक साथ है, इनको क्या कर देगा, अलग अलग तोड़ देगा। तो मैंने बीच में क्या देना है भाई, गैप देना है। तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, /n लगाया। उसके बाद मैंने कहा लॉग के अंदर प्रिंट करवाओ किसको, माई एरे को, और इसके अलावा नीचे लॉग के अंदर प्रिंट करवाओ किसको, प्रिंट करवाऊंगी अब मैं अपने मैजिशियंस नेम वाले को, यानी कि ये जो मेरा ये वाला वेरिएबल है इसको। क्यों? क्योंकि मुझे ओरिजिनल भी दिखाना था प्रिंट करके, और जो मैंने कॉपी बनाई है मुझे वो भी दिखाना था। तो अब यहाँ पे जो है ये वाले एरे के अंदर जो है ये क्या प्रिंट होगा, मेरा एक एक एलिमेंट ग्रीट के साथ प्रिंट होगा, और इस वाले के अंदर मेरा ओरिजिनल एरे जो है वो प्रिंट होगा। चेक कर लेते हैं चला के क्या ये वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने इसको किया कंपाइल करने के बाद नोट चलाया, तो ये देखें ये हमारे पास आ गया, हेलो अली, हेलो मुस्तफ़ा। अच्छा इसके अंदर क्या हुआ है, हमारे पास गैप नहीं आया है। अच्छा इसको देख लेते हैं भाई, इसकी भी सेटिंग देख लेते हैं कि ये कैसे ठीक होगा। /n ग्रीट नाम, ग्रीट, और ग्रीट के साथ हमारा ये यहाँ पे खुद ही स्पेस देके हमारा नाम प्रिंट करवाएगा, और आप दोनों के अंदर हमें गैप देने के लिए यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा /n करके देखते हैं। सबसे पहले इसको मैंने करा क्लियर, उसके बाद मैंने चलाया TSC करने के बाद मैंने चलाया नोट, और ये देखें ये मेरे पास आ गया, हेलो अली, हेलो मुस्तफ़ा, हेलो हैदर, हेलो हम्माद, हेलो सोहेल। ठीक है, क्यों यहाँ पे मेरे पास अभी भी कंटिन्यू में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्या रखा था, कंटिन्यू रखा था। 3 डॉट लगा के मैंने इसको कंटिन्यू रखा था। अब अगर मैं अपने इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर और मज़ीद भी नाम ऐड कर दूँगी तो ये उनको भी इसी पैटर्न के साथ
प्रिंट करवा देगा। एक मरतबा अगेन समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में किया क्या है हमने। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना था अपने उसी एरे के साथ, मैजिशियंस नेम के। हमने वही एरे बनाया। एरे के अंदर हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई हमें मैजिशियंस नेम की कॉपी चाहिए। कॉपी के अंदर हमने क्या कहा कि कंटिन्यू रहे मैजिशियंस नेम। मैजिशियंस नेम का जो एरे है उसको हमने कंटिन्यू कर दिया। 3 डॉट्स का मतलब होता है कि कंटिन्यू रहे। उसके बाद हमें फंक्शन बनाना था। हमने बनाया शो मैजिशियंस के नाम से, और उसके अंदर हमें एक पैरामीटर देना था ग्रीट का, जिसकी टाइप हमारे पास होनी थी स्ट्रिंग। और इसके बाद हमने रिटर्न में इससे कहा कि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया विद ग्रीटिंग्स का, और उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया, यानी उसको हमने डिफाइन नहीं किया, उसे हमने ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या चलाई, 4 की लूप चलाई। 4 की लूप के अंदर हमने ए लगाया, और ए के अंदर अपने इस पूरे एरे को लिस्ट बना के इसके अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, ये देखें मैजिशियंस नेम 1। मैजिशियंस नेम 1 के अंदर क्या है भाई, हमारा ये वाला पूरा एरे। इस एरे को हमने इस ए के अंदर लिस्ट बना के प्रिंट करवा दिया। फिर हमने कहा कि विद ग्रीटिंग्स के अंदर क्या कर दो, प्लस कर दो, और प्लस करने के बाद इक्वल कर दो किसको, ग्रीट को और ए को। ग्रीट क्या होगी हमारे पास, ग्रीट हमने जो पैरामीटर दिया है इसकी वैल्यू हम उस टाइम पे देंगे, इसका आर्ग्यूमेंट हम उस टाइम पे देंगे जब हम इसे कॉल करेंगे। तो ये हमने जो यहाँ अपने फंक्शन का पैरामीटर बनाया था उसको, और रिटर्न में हमने कहा कि वो रिटर्न कर दो, और साथ में ए हमें रिटर्न कर दो, जिसके अंदर हमने अपने इस एरे को लिस्ट बना के, लिस्ट के अंदर हमने अपने जो है ना इस एरे को लिस्ट बना के प्रिंट किया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया /n। इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर दे, लाइन को ब्रेक कर दे। एक नाम जो है प्रिंट होने के बाद ये लाइन को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। और फिर मैंने रिटर्न में ये कहा कि भाई क्योंकि ये काम मैंने किसके अंदर करवाया है, विद ग्रीटिंग के अंदर, तो रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, अपना यही वाला वेरिएबल चाहिए। तो मैंने कहा कि विद ग्रीटिंग को रिटर्न कर दो। उसके बाद मैंने क्या कहा, लेट माई ग्रीटिंग इज इक्वल हो। उसके बाद मैंने एक और एरे बनाया माई ग्रीटिंग का, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, अपने फंक्शंस को कॉल करके उसका क्या कर दिया, पैरामीटर का आर्ग्यूमेंट दे दिया, ग्रीट का आर्ग्यूमेंट दे दिया कि भाई ग्रीट के अंदर हेलो प्रिंट होना चाहिए। और मैंने लेट माई एरे के अंदर क्या किया, माई ग्रीटिंग वाला जो मेरा मैंने वेरिएबल बनाया उसके अंदर मैंने क्या करता है, डॉट स्प्लिट का मेथड लगाया। स्प्लिट का मेथड क्या करता है, तोड़ता है। तो हमने क्या करा, स्प्लिट का मेथड लगाया, और इसके अंदर भी एक जो है हमने लाइन ब्रेक बीच में दे दी कि भाई लाइन ब्रेक होनी चाहिए। और प्रिंट में मैंने क्या करवाया, क्योंकि मुझे दोनों प्रिंट करवाने थे, जो मैंने जिसके अंदर फंक्शंस लगाए हैं वो भी, और जो मेरा ओरिजिनल एरे है वो भी। तो एक जगह मैंने माई एरे को प्रिंट करवाया, और एक जगह मैंने माई मैजिशियंस नेम को प्रिंट करवाया। ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर क्या कहा जा रहा है हमसे, वो भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर हमें कहना है सैंडविच, राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अ एरे ऑफ आइटम अ पर्सन वांट ऑन अ सैंडविच। आपने एक एरे बनाना है सैंडविच के नाम का, जिसके अंदर आपने क्या करना है, आइटम्स स्टोर करवाने हैं, और पर्सन को जो है उसकी मर्जी के सैंडविच देना है। द फंक्शन शुड हैव 1 पैरामीटर दैट कलेक्ट एज मैनी आइटम एज द फंक्शन। और आपको फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर देना है आइटम का, और वो क्या करेगा, सारी की सारी चीज़ों को जो भी मतलब आइटम्स देंगे आप उसको अपने अंदर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। कॉल प्रोवाइड्स एंड इट शो प्रिंट अ समरी ऑफ द सैंडविच दैट इज़ बीइंग ऑर्डर्ड। और फिर आपने क्या करना है, समरी को प्रिंट करवाना है कि भाई कौन सा सैंडविच का ऑर्डर दिया गया है। द फंक्शन 3 आइटम यूजिंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ईच टाइम। उसके बाद आपने क्या करना है, पैरामीटर आपने एक ही लगाना है, लेकिन आर्ग्यूमेंट आपने हर बार अलग अलग देने। ठीक है, आइटम के आर्ग्यूमेंट्स आपने अलग अलग देने। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन हमें किसका बनाना है भाई, सैंडविच का बनाना है। तो हमने कह दिया भाई फंक्शन है हमारा सैंडविच। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है। तो मैं क्या दूंगी, 3 डॉट्स दूंगी। 3 डॉट दिए मैंने, और 3 डॉट देने के बाद अब मुझे इसके अंदर क्या स्टोर करवाना है, अब मुझे इससे कहना है आइटम्स। तो आइटम्स क्या है भाई मेरे, मैंने कहा आइटम्स, टाइप इसकी क्या होगी, मैंने बता दी कि भाई टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी। आइटम्स की टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी, और ये क्या होगा, एक एरे होगा। और इसके बाद मैंने क्या कहा, बाहर मैंने इसको कहा कि भाई इसकी टाइप बाहर जो है वो क्या है, वाइड होगी। और रिटर्न ये मुझे क्या करेगा, लॉग के अंदर सबसे पहले मैं प्रिंट करवाऊंगी मैसेज। तो प्रिंट मुझे मैसेज क्या करवाना है, सैंडविच ऑर्डर का, कि भाई अब अपना जो है सैंडविच का ऑर्डर दे दें। सबसे पहले मैंने क्या कहा भाई कि मुझे सैंडविच ऑर्डर, यानी कि सैंडविच का ऑर्डर दे दें। उसके बाद क्या करना है, मुझे लूप चलानी है। लूप मुझे क्या चलानी है भाई, लूप मैंने कहा 4, और उसके बाद मैंने कहा लेट आई इक्वल हो भाई 0 के। उसके बाद आई
लेस देन हो किसके, सैंडविच डॉट लेंथ के, सैंडविच सॉरी आइटम, आइटम दिया ना हमने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट, तो आइटम्स डॉट लेंथ के, तो उसके अंदर कर दो आई को इंक्रीमेंट कर दो, और रिटर्न में मुझे क्या दो, रिटर्न में लॉग के अंदर मुझे प्रिंट करके दो, क्या प्रिंट करके देना है, बैकटिक्स लगाए हमने, बैकटिक्स लगा के हमने कहा डॉलर साइन, डॉलर साइन के अंदर अब हम क्या चीज़ प्रिंट करवा रहे हैं, आइटम्स प्रिंट करवा रहे हैं। आइटम्स को हमने किसके अंदर स्टोर करवाया है, आई के अंदर स्टोर करवाया है, तो हम आइटम्स का आई जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा, अब मैं अपने फंक्शन को क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक मैसेज दूंगी, मैसेज क्या दूंगी भाई, एंजॉय योर सैंडविच का, सबसे पहले मैंने दे दिया एक मैसेज कि एंजॉय योर सैंडविच। अब मुझे क्या करना है भाई, आर्ग्यूमेंट्स देने, और हर बार अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देने। तो पहले मैं आर्ग्यूमेंट के अंदर दे देती हूँ कैप्सिकम, अच्छा हमने क्या कहा था कि भाई आपने पैरामीटर एक यूज़ करना है लेकिन आर्ग्यूमेंट्स आपने ज़्यादा देने हैं, ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा था कि पैरामीटर आपको एक यूज़ करना है लेकिन आर्ग्यूमेंट आपने एक से ज़्यादा देने। तो मैंने कह दिया भाई कि कैप्सिकम डालो, मेरे इसके अंदर पहले ऑर्डर के अंदर मैंने कहा कैप्सिकम ऐड करो, टोमेटो ऐड करो, और इसके अलावा चिकन ऐड कर दो। पहला सैंडविच मैंने कहा कि पहले सैंडविच के अंदर ये चीज़ें ऐड करो, मेरा ऑर्डर आया, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने अगेन ऑर्डर दिया, और अब मैंने कहा कि भाई अब जो है वो ऐड करो, चिकन को ऐड करो, उसके अलावा अनियन ऐड करो, उसके अलावा भाई इसके अंदर टोमेटो ऐड करो। मैंने दूसरे सैंडविच का ऑर्डर दिया, मेरे पास मेरा दूसरा सैंडविच आ गया, मुझे ये भी समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा नहीं भाई ये भी नहीं समझ में नहीं आ रहा, तीसरा सैंडविच मेरे लिए बना कर लाओ, जिसके अंदर अब तुम ऐड करो कैबेज, चिकन, टोमेटो और साथ में चीज़। प्रिंट करके देखते हैं क्या ये हमारा वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने कंपाइल किया अपनी फ़ाइल को, कंपाइल करके हमने नोट चलाया, तो ये देखें हमारे पास आ गया एंजॉय योर सैंडविच, सैंडविच ऑर्डर सबसे पहले के अंदर हमने ये चीज़ें ऑर्डर की थी, ठीक है, सैंडविच ऑर्डर दूसरे के अंदर हमने ये चीज़ें दी थी, और तीसरे के अंदर हमने ये चीज़ें दी थी। हमसे कहा गया था कि भाई फंक्शंस आपने कॉल करना है, सैंडविच का पैरामीटर एक देना है लेकिन उसके अंदर आपने चीज़ें जो है आर्ग्यूमेंट्स आपने मल्टीपल देने हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आपने उस एक ही पैरामीटर के अंदर स्टोर करवाने। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि हमने इसको क्या बना दिया भाई, कंटिन्यू पैरामीटर बना दिया। अब इसके अंदर मैं चाहे 10,000 चीज़ें ऐड कर दूँ, ये सबको अपने अंदर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को ये अपने अंदर स्टोर करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको क्या बनाया है, कंटिन्यू आर्ग्यूमेंट बनाया है, ठीक, कंटिन्यू पैरामीटर बनाया है। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 44। अब हम, तो ये था हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 44 जो हमने किया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 45 हमसे क्या कह रहा है। 45 कार्स राइट अ फंक्शन दैट इज शो इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कार इन अ ऑब्जेक्ट। हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर हमें जो है वो कार की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है। द फंक्शन शुड ऑलवेज रिसीव अ मैन्युफैक्चर एंड अ मॉडल नंबर, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा रिसीव करेगा मैन्युफैक्चर और मॉडल नंबर जो है वो हर वक्त एनी टाइम रिसीव करेगा। इट शुड दैन एक्सेप्ट एन arbitrary number of keyword argument, call the function with the required information and two other name value pairs, यानी कि दो ये वैल्यू पेयर्स तो यूज़ होनी चाहिए, इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन भी आपने जो है वो फंक्शन के अंदर डालनी है। सच एज अ कलर और एन ऑप्शनल फीचर, यानी कि एक तो आप कलर डाल सकते हैं
और एक ऑप्शनल फीचर डाल सकते हैं, प्रिंट द ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न टू मेक श्योर ऑल द इन्फॉर्मेशन वॉज स्टोर करेक्टली। और उसके बाद फिर आपने फंक्शन से जो है वो रिटर्न करवाना है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल करेक्ट तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे टाइप लिटरल का यूज़ करना पड़ेगा। मैं अपनी टाइप बना लूँगी। सॉरी, ये मैं कहाँ बना रही हूँ, यहाँ आ जाऊँगी मैं। सबसे पहले मैं टाइप लिटरल का यूज़ करूँगी। टाइप लिटरल हमारे पास होती है, इसकी हमारे पास प्रैक्टिस होती है। हम लिखते हैं टाइप और उसके बाद फिर हम लिखते हैं जिसकी हमें टाइप बनानी है। यहाँ हम टाइप किसकी बना रहे हैं, कार की बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इजिकल्स के निशान लगा के अब हम ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या क्या होगा, ये हमसे कह रहे हैं मैन्युफैक्चर और मॉडल जो है ये आपने ज़रूर बनाने हैं। तो पहला हम बना लेते हैं मैन्युफैक्चर का। इसकी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होगी। दूसरा हम बना लेते हैं मॉडल, इसकी टाइप भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी। ठीक है। और एक हमें क्या बनाना है, ऑप्शनल भी बनाना है, की पेयर बनाना है एक हमें ऑप्शनल। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शनल की पेयर को हम एरे के अंदर बना देंगे। की दे देंगे भाई हमारे पास, जिसकी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होगी। और रिटर्न ये हमें एनी यानी कुछ भी रिटर्न करवा सकती है ये हमें। अच्छा, अब हमने क्या बनाना है भाई, अब हमने बनाना है फंक्शन माई कार का। मैंने कहा भाई फंक्शन, अब ये मुझसे नाम मांग रहा है फंक्शंस का, तो मैंने दे दिया क्रिएट कार का। क्रिएट कार का मैंने इसको फंक्शन दे दिया। अब ये मुझसे पैरामीटर मांग रहा है, तो मैं इसको पैरामीटर दूंगी। पैरामीटर मुझे कौन कौन सा देना है, सबसे पहला मुझे देना है मैन्युफैक्चर का। इसकी टाइप दे दी मैंने कि इसकी टाइप क्या होगी भाई, स्ट्रिंग होगी। उसके बाद मुझे देना है मॉडल का, इसकी टाइप भी मेरे पास क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। उसके बाद मुझे देना है ऑप्शनल। ऑप्शनल की टाइप जो है वो मैं क्या दे रही हूँ, रिकॉर्ड लेस देन स्ट्रिंग कॉमा एनी ग्रेटर देन। ठीक है। और यहाँ पे टाइप मैं इसको क्या दूंगी, टाइप मैं इसको दूंगी कार, जो कि मैंने अपनी टाइप एलियस बनाई है, मैं इसको वो टाइप दूंगी कि भाई कार इसकी जो है वो टाइप होगी। और रिटर्न ये मुझे करवाएगा, रिटर्न मुझे ये क्या क्या करवाएगा, रिटर्न में मुझे ऑब्जेक्ट बना के करवाएगा मैन्युफैक्चर और मॉडल रिटर्न करवाएगा। और साथ में ऑप्शनल का भी ऐड कर दूंगी मैं। ठीक है। देंगे ऑप्शनल। ठीक है। और 3 कॉमास का क्या मतलब है कि ये चीज़ हमारे पास कंटिन्यू रहेगी। अब कंटिन्यू रहने के साथ अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने फंक्शंस को कॉल करना है, लेकिन इसको हम स्टोर करवा रहे हैं एक वेरिएबल में। मैंने कहा कॉन्स्ट माई कार, साथ में मैं कह रही हूँ कि इसकी मैं टाइप दे रही हूँ भाई, टाइप इसकी क्या होगी, टाइप एलियस जो मैंने बनाई थी कार, इसको मैं इक्वल कर रही हूँ क्रिएट कार का जो मैंने फंक्शन बनाया है उसके, क्रिएट कार। और अब मैं यहाँ पे क्या दूंगी, जो मैंने पैरामीटर्स यहाँ पास किए हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स दूंगी। ठीक है। कॉल करवाने के लिए पैरेंथेसिस देते हैं और अब मैं आर्ग्यूमेंट्स देना शुरू करूँगी। मैन्युफैक्चर के अंदर मैं ये दे दूँगी कि भाई टोयोटा है। उसके बाद मॉडल के अंदर मैं दे दूँगी भाई कि कोरोला है। और ऑप्शनल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर कलर। मैंने कह दिया कि भाई कलर इसका क्या है, ब्लैक है। साथ में मैंने इसको दे दिया एयर, और एयर बता दिया मैंने कि एयर क्या है भाई, 2024 है। एयर हमारे पास 2024 है। और अब मैं क्या करूँगी,
कंसोल के अंदर मैं प्रिंट करवाऊंगी किसको, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं प्रिंट करवा दूंगी माय कार को। चला के देखते हैं कि क्या ये हमारा वर्क कर रहा है। हम टर्मिनल पर आए, सबसे पहले हमने कंपाइल की फ़ाइल, कंपाइल करके हमने इसको बड़ा कर लेती हूँ, नोट पे चलाया इसको, और ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट बन के। ये रहा, ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो वो पैरामीटर आ गए, मैन्युफैक्चर और मॉडल, जो मस्त देने थे हमें, और साथ में हमने क्या दे दिया, कलर और एयर भी दे दिया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग करना चाहूँ तो वो उसी चेंजिंग के साथ भी मेरा ये कोड जो है वो वर्क करेगा। अगर मैं इसको ब्लैक हटा के सिल्वर करना चाहूँ, या जस्ट मैं इसको अगेन एक और मर्तबा पैरामीटर मैं इसको देना चाहूँ, क्रिएट कार के अंदर ही मैं इसको देती हूँ, एक और वेरिएबल बनाती हूँ मैं कॉन्स्ट माई कार 2 का, इसकी टाइप भी मैं दे देती हूँ कार, इक्वल किया मैंने इसको क्रिएट कार, और इसके अंदर मैंने अब आर्ग्यूमेंट्स अपने चेंज किए। टोयोटा की जगह मैंने दे दिया इसको होंडा, मॉडल के अंदर मैंने इसको दे दिया 125, और ऑप्शनल में मैंने इसको कलर दे दिया, सॉरी जस्ट नाम ही दूँगी, ऑप्शनल में मैंने इसको कलर दे दिया ब्लैक, और साथ में मैंने इसकी दे दी स्पीड दे दी, मैंने कह दिया कि भाई फास्ट है। तो अब मैं इसको भी चला कर देख लेती हूँ क्या ये काम कर रही है। पहले इसको कंपाइल किया मैंने, कंपाइल करके मैंने नोट पे चलाया इसे, और अच्छा मैंने अगेन जो है इसको कॉल नहीं किया, एक मिनट, इसे अगेन कॉल करना पड़ेगा। कंसोल नहीं करवाया मैंने इसलिए प्रिंट हुआ। अब मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊँगी, क्या बनाया मैंने, माई कार 2 बनाई है, कार 2, इसको आप प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या ये चल रहा है। सबसे पहले इसको करेंगे हम, क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया TSC, कंपाइल कर लिया, कंपाइल करने के बाद अब हमने इसके ऊपर नोट की कमांड चलाई, और ये देखें ये भी हमारे पास बन गया दूसरा ऑब्जेक्ट, मैन्युफैक्चर होंडा, मॉडल 125, कलर ब्लैक, स्पीड फास्ट। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 45। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इजी लगी होगी। मैंने बहुत इजी वे से कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दूसरी चीज़ों के साथ, आगे की चीज़ों के साथ। ये सीरीज़ तो हमारी 45 क्वेश्चन की सीरीज़ तो हमारी कंप्लीट हुई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट्स की जो सीरीज़ है उसे कंप्लीट करें, साथ में हम जो है अपनी स्लाइड्स को कवर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।